नमस्कार बच्चों, आज हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से एक भूमि कृषि के योग्य नहीं रह जाती या भूमि का कौन सा भाग ऐसा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भूमि जो हमारे लिए उपलब्ध है, जिसका जिक्र हमने पिछले वीडियो में किया था कि किसी के पास भूमि की उपलब्धता ज़्यादा है और किसी के पास कम है, तो वो जो भूमि उपलब्ध थी हमें, उसको निम्न होने में या उसके खराब होने में किन कारणों का प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला जो कारण है हमें जो आपको बताना है वो है भूमि स्खलन, यानी भूमि का खिसकना, लैंडस्लाइड जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं ये पर्वतीय क्षेत्र है, तो स्वाभाविक है कि पर्वतीय क्षेत्र में बारिश वगैरह होती है और मिट्टी कटती है और बहती है, तो वो ज़्यादा डेंजरस नहीं होता, क्योंकि हम लोग वहाँ जाके बस गए और बसने के बाद हमने ये देखा कि हम ऐसे तो बस नहीं सकते, तो हमने इस पोर्शन को थोड़ा काट दिया, इस पोर्शन को भी थोड़ा काट दिया, यानी यहाँ लोग बस गए। थोड़ा सा उसको प्लेन बना के, पर्वतों को काट के प्लेन बना के हम वहाँ बस जाते हैं। जब बारिश होती है तो बारिश का पानी धीरे धीरे यहाँ रिस जाता है और ये पोर्शन धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसक जाता है। तो ये लोग जो यहाँ बसे थे उनका तो विनाश होता ही है, वो तो नष्ट होते ही हैं। उनके नीचे वाले लोग भी कहीं ना कहीं अपनी संसाधनों से हाथ धो बैठते हैं या उनका भी जीवन समाप्त हो जाता है उस लैंडस्लाइड के चक्कर में। तो ये हम देखते हैं कि जो लैंडस्लाइड है, भूमि स्खलन है, जिससे भूमि निम्न होती है, यानी भूमि खिसक जाती है, खराब हो जाती है, उसके क्या कारण होते हैं। तो लैंडस्लाइड या भूमि स्खलन के 3 सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं, और वो है पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों का अधिक निवास, दूसरा है पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहने लगे हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, और तीसरा महत्वपूर्ण कारक है जल निकासी की उचित व्यवस्था न होना। जल निकासी की उचित व्यवस्था न होना। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भूमिस्खलन के क्या कारण होते हैं। तो ये कारण है, इन कारणों को हम दूर कर दें तो भूमि का खिसकना बंद हो जाता है और भूमि हमारे लिए उपलब्ध रहती है, यानी भूमि का निम्नीकरण हम रोक सकते हैं। इसी तरह से एक प्रश्न आता है कि भूमि का वो कौन सा भाग है जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं कि भूमि का सबसे ऊपरी भाग सबसे महत्वपूर्ण होता है, और जिसको हम कहते हैं मृदा या मिट्टी। मृदा या हम कह सकते हैं मिट्टी। तो जब हम बात करते हैं कि मिट्टी क्या है, तो हम कहते हैं भूमि का ऊपरी भाग जो बारीक कणों से निर्मित है, जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं, जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, वो मृदा कहलाती है। तो मृदा की परिच्छेदिका ज्ञात की जाती है, जिसको हम कहते हैं मृदा परिच्छेदिका, यानी प्रोफाइल ऑफ द सॉइल का हम वर्णन करते हैं कि जो मिट्टी है वो कितने लेयर्स की बटी हुई है, कितनी लेयर्स है उसमें, कितनी परतें हैं। तो हम ये देखते हैं कि मिट्टी में 4 लेयर हमें मिलते हैं, 4 स्तर मिलते हैं। हम कह सकते हैं क, ख, ग और घ।
यानी पहली लेयर, उससे ऊपरी वाली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर और चौथी लेयर। हम ये देखते हैं कि सबसे नीचे मिट्टी के संस्तर में या लेयर में सबसे नीचे होती है मूल चट्टान। सबसे नीचे होती है मूल चट्टान, बेसिक रॉक, जिससे मिट्टी का निर्माण होता है। अब ये जो बेसिक रॉक है, मूल चट्टान है, जब वो छोटे बड़े टुकड़ों में टूटती है तो मूल चट्टान के ऊपर उस टूटे हुए चट्टान का अस्तित्व देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं अपक्षयित चट्टान या टूटी फूटी चट्टान। इसके ऊपर हम देखते हैं कि बालू, गाद और चिकनी मिट्टियों के कण मिले होते हैं, छोटे बड़े कण होते हैं, लेकिन वो मिट्टी मुख्य मिट्टी से थोड़ा नीचे रहती है। उसको हम कहते हैं उपमृदा। उपमृदा सब सॉयल, जिसमें गाद, बालू, बजरी, चिकनी मिट्टी के कुछ कण हमें दिखाई देते हैं। वो कण बड़े बड़े होते हैं, उनको हम कहते हैं उपमृदा। और सबसे ऊपर हम देखते हैं कि छोटे कण एवं ह्यूमस, यानी पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के सड़े हुए अंश को हम ह्यूमस कहते हैं, वो तत्व पाए जाते हैं। तो जो घ संस्तर यानी सबसे ऊपर वाला जो लेयर है, उसे ही हम मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं और उसी में कृषि की जाती है। तो ये हमने देखा कि मृदा परिच्छेदिका या मिट्टी के 4 लेयर हैं, मूल चट्टान, अपक्षयित चट्टान, उपमृदा और सबसे ऊपरी जो लेयर है उसको हम कहते हैं मृदा। यानी थोड़ी सेंटीमीटर या हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो मिट्टी है या मृदा है, उसके निर्माण के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉयल। तो हम इस बात को जब करते हैं चर्चा में, तो हम ये देखते हैं कि मिट्टी के निर्माण के लिए 5 कारक महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम यहाँ पे सेंटर में लिख दें मृदा, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण कारक है वो है मूल चट्टान। यानी मूल चट्टान से ही मिट्टी का निर्माण होता है। मूल चट्टान जिस रंग की होती है उसी तरह का मिट्टी का रंग होता है, तो मिट्टी उपजाऊ होगी। मिट्टी का रंग कैसा होगा, रासायनिक तत्व कैसे होंगे, ये मूल चट्टान पर निर्भर करते हैं। दूसरा प्रश्न आता है जलवायु। अगर वहाँ की जलवायु गर्म है, बरसात ज़्यादा हो रही है, बारिश ज़्यादा हो रही है और गर्मी और बरसात की वजह से चट्टानें ज़्यादा टूटती हैं, तो वहाँ पर मिट्टी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उन क्षेत्रों की तुलना में जहाँ की जलवायु ज़्यादा गर्म और ज़्यादा बरसात वाली नहीं है। वहाँ पर कम मिट्टी का निर्माण होता है। तो जलवायु दूसरा फैक्टर है जो मिट्टी निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है। तीसरा हम कारक समझ सकते हैं धरातल। उसका सरफेस कैसा है। अगर उसका धरातल समतल है या गड्ढे वाला है तो वहाँ ज़्यादा मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी। अगर पर्वतीय भाग है, ढाल वाला है, तो वहाँ की मिट्टी बह जाएगी या हट जाएगी। तो हम तीसरा फैक्टर देखते हैं कि मिट्टी के निर्माण में जो अपना योगदान देता है वो है धरातल की बनावट कैसी है। अगला फैक्टर है समय की अवधि। समय की अवधि यानी कितने समय, अगर हम इसको थोड़ा सा और पास लिख दें, समय की अवधि यानी कितना समय
मिट्टी को बनते हुए हुआ है, तो जितना ज़्यादा समय लगेगा उतनी ज़्यादा मिट्टी बनेगी। जितना कम समय हम खर्च करेंगे, यानी जितना कम समय मिट्टी के बनने में लगा होगा, उतनी कम मिट्टी वहाँ इकट्ठी होती है। जैसे सैकड़ों वर्षों से अगर कहीं मिट्टी का निर्माण हो रहा है तो ज़्यादा मोटी मिट्टी हमें दिखाई देगी, मिलेगी। और अगर कहीं पर मिट्टी अभी जल्दी बनना शुरू हुई है तो वहाँ मिट्टी की मोटाई कम होती है। तो ये चौथा फैक्टर रहा। और पांचवा फैक्टर रहा या होगा जीव जंतु एवं पेड़ पौधे। जीव जंतु एवं पेड़ पौधे। जीव जंतु ये पेड़ पौधों के सड़े हुए अंश मिट्टी में मिलते हैं और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि मिट्टी के निर्माण के लिए कुछ जीव जंतु जमीन को भी खोखला कर देते हैं, उसको तोड़ते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को तोड़ते, चट्टानों को तोड़ती हैं। तो इसलिए मिट्टी के निर्माण में जीव जंतु और पेड़ पौधों का भी योगदान होता है। तो ये तो रहा मृदा निर्माण के कारक। अब हम बात करते हैं कि मिट्टी है वह हमारी कृषि के योग्य नहीं रह पा रही है। उसके दो कारण हैं। पहला है अपरदन और दूसरा है मिट्टी की क्षीणता। अपरदन का मतलब है कि मिट्टी बाढ़ से, मिट्टी हवाओं से, मिट्टी लोगों के कार्यों से कट के हट जाती है, उसको हम कहते हैं अपरदन। और क्षीणता का मतलब होता है ज़्यादा उर्वरक डालने से, ज़्यादा खेती करने से, पैदावार ज़्यादा लेने से उसकी उपज घटती जाती है, उसको हम कहते हैं क्षीणता। अगर हमें इस तरह से मिट्टी को बचाना है, यानी मृदा का संरक्षण करना है, तो मृदा के संरक्षण के लिए, मृदा को अपरदन से बचाने के लिए हम 3-4 उपाय लगाते हैं। पहला हम करते हैं मल्च बनाना। मल्च बनाना। मल्च बनाने का तात्पर्य है कि जो भी खेती के बाद हमें थोड़ी बहुत ज़मीन मिल जाती है जहाँ पे कि फसलें या पौधे नहीं उग रहे हैं, उनको घास फूस से ढकना मल्च बनाना कहलाता है। दूसरा है वनारोपण या वन लगाना। वन लगाना या वनों को लगाना, पेड़ों को लगाना, या हम कह सकते हैं वन क्षेत्र को बढ़ाना ताकि उनकी जड़ें मिट्टी को अपरदित होने से बचाएं। तीसरा कारक है, तीसरा जो हम उपाय बना सकते हैं वो है वेदिका कृषि। यानी हम क्या कर सकते हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्रों पे हम एक जैसे समतल, थोड़ा थोड़ा समतल बना बना करके उनको वेदिका के रूप में वहाँ खेती करें, प्लेन बना बना के खेती करें, तो उसको कहते हैं वेदिका कृषि। चौथा है समोच्च जुताई। यानी जब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में जुताई करने जाएं तो कोशिश ये करें कि जो ऊंचाई वाला पोर्शन है उसको एक साथ जोतें, जुताई उसकी एक साथ हो। ये नहीं कि ऊपर से नीचे तक, जैसे मान लेते हैं इस तरह से कोई पर्वतीय क्षेत्र है तो ऐसे जुताई नहीं करनी है, बल्कि यूँ करनी है ऐसे ऐसे, ताकि एक तरीके से ऊंचाई, समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को जोतना है। इसके अलावा रक्षक मेखला, इसको हम रक्षक मेखला यहाँ भी लिख सकते हैं, रक्षक मेखला बनाना। यानी पेड़ पौधे लगाना, वनों को लगाना, वृक्षों को लगाना, ताकि जो मिट्टी कट रही है उनकी कतारों से, लाइनों से पेड़ लगे, वृक्ष लगे, ताकि उनके बहाव को रोकें। इसके अलावा पशुचारण को रोकना। बेरोक टोक जो पशुओं को चराया जा रहा है उसको रोकना।
इसके अलावा एक और हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे बांध बनाना। इन सारे कार्यों से छोटे छोटे बांध बना के, पशुचारण को रोक के, वन लगाकर, समुचित जुताई करके और मल्च बना के, वेदिका कृषि करके हम मिट्टी के अपरदन को रोक सकते हैं, मिट्टी के निम्नीकरण को रोक सकते हैं। मिट्टी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको जो प्रश्न लिखना है वो सुनिए। आपको 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न कि मृदा परिच्छेदिका के 4 स्तर कौन से हैं? मृदा परिच्छेदिका के 4 स्तर कौन से, जिसको हमने क ख ग घ करके आपको अभी थोड़ी से पहले बताया। आप वीडियो को रिवर्स करके देखेंगे तो वो पहला प्रश्न। दूसरा है मृदा निर्माण के कारक कौन से हैं? मृदा निर्माण के 5 कारकों का वर्णन करिए। 5 कारक हमने आपको बताए। तीसरा प्रश्न है कि मृदा अपरदन को रोकने के 5 उपाय बताइए, जो ये 5 उपाय हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर लिख के आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड करना है। और कार्यों को करने के लिए आपको थोड़ा सा रेगुलर रहना पड़ेगा। हमने ऐसा देखा है कि बहुत सारे बच्चे नहीं भेजते, व्हाट्सएप पे अपलोड नहीं कर रहे हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। बेटा आप इनको ज़रूर करिए, रेगुलर करिए, ताकि आपकी पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो। धन्यवाद।